ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पे एटम है, तो ये क्या क्या कर सकता है, कितने टाइप के इसके पास फ्रीडम होते हैं, इसके बारे में बात करनी है। तो हम बोलेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, इंडिपेंडेंट वेज by which a system, by which a system का मतलब मॉलिक्यूल भी हो सकता है, सिस्टम कैन एक्सचेंज हीट, एक्सचेंज एनर्जी और हीट। कितने तरीके से एक सिस्टम एक्सचेंज कर सकता है हीट को, इसके बारे में बात कर रहा है। और फ्रीडम जो होती है, वो फ्रीडम 3 टाइप की होती है। क्या क्या 3 टाइप के होते हैं? तो सबसे पहला है कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगला होता है हमारे पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इसके बाद एक होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये 3 टाइप के अपने पास होते हैं। इसको अपन एफ वी बोलेंगे, यहां पे अपन बोल देंगे एफ आर, और यहां पे अपन बोल देंगे एफ टी। ट्रांसलेशनल, यहाँ पे है रोटेशनल, यहाँ पे है वाइब्रेशनल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग लिख लिए। अब देखो एक फॉर्मूला होता है कि CV इज इक्वल टू होता है एफ आर डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला है, इसके बारे में पूछिए हम कहाँ से आया। CV इज इक्वल टू होता है एफ आर अपॉन 2। एफ होता है बेटा फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ मतलब क्या हो गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में समझाएंगे। आर क्या होता है देखिए पहले, आर होता है कि सीपी माइनस सीवी अगर कर देंगे ना, तो इसको हम बोलते हैं आर। आर और ये किसके लिए होता है? फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल। ठीक है, और अगर मैं एन मोल के लिए बात करूं, तो अपन क्या बोल सकते हैं? एन आर और एन मोल। तो आर के बारे में आपको समझ गया, आर मतलब सीपी माइनस सीवी। सीपी क्या होता था याद है आपको? स्पेस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और एक होता था स्पेसिफिक हीट, मतलब स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी। हाँ जी, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट। अच्छा, अब एक चीज और समझिएगा, एक होता है पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। इसको अपन क्या बोलते हैं? दिस इज इक्वल टू होता है सीपी अपॉन सीवी। ठीक है, तो सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू क्या आ गया? इतना आ गया। अब अगर मैं एक चीज बोलना चाहूं कि सीपी, क्या बोलना चाहता हूं मैं, आर इज इक्वल टू, आपने क्या बोला था? आर इज इक्वल टू ये बोला था। क्या मैं सीपी को ऐसे लिख सकता हूं? आर प्लस सीवी। देखना यहां से सीपी इज इक्वल टू आर प्लस सीवी हो सकता है कि नहीं? इसी चीज को आगे बढ़ा रहा हूं और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से आप बोल सकते हैं आर अपॉन सीवी प्लस 1। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू क्या मिल गया? आर अपॉन सीवी प्लस 1। अगर यहां से आप सीवी निकालना चाहो तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सीवी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आर अपॉन पॉइजन रेशियो मतलब गामा माइनस 1। करके देखना है तो देख लो, करके देखना है, देखो हम बोल रहे हैं कि गामा माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन सीवी। सो यहां से फाइनली सीवी कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? सही है, देखो ना, यहाँ से गामा ये 1 को उधर भेज दिया। सही है, तो ये सब रिलेशन अपने पास है, ये सब की अपने को जरूरत पड़ती होगी। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग को पता रहना चाहिए। अब हम आपको सिखाते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अभी तक तो हम खाली नाम जाने हैं, यहां तक पहले लिख लीजिए। अगला है हमारे पास कि कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का कैलकुलेशन हम यहां पे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोनो एटॉमिक गैस अगर रहा तो, मोनो एटॉमिक गैस। देखो मोनो एटॉमिक गैस कैसे होते हैं, जैसे हमने अपन बात कर ली हीलियम का।
ये क्या है, मोनोएटॉमिक गैस। तो इसके पास पहली बात है कि ट्रांसलेशनल के बारे में बात करते हैं। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बेटा अगर मैं बात करूं कि देखो एक पार्टिकल है, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, और जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है। मतलब यहाँ पे इसके पास ट्रांसलेशनल फ्रीडम कितना है, 3। दूसरी अगर बात की जाए कि रोटेशनल कितना है, देखो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर रोटेशनल की बात की जाए तो हम बोलेंगे एफ आर जो होगा वो होगा 0। क्यों, क्योंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल्स है बेटा, ये रोटेट नहीं करेगा, ये स्पिन करेगा। हम बोलेंगे इट कांट रोटेट, इट विल स्पिन, इट विल स्पिन। ठीक है, इट विल स्पिन, स्पिन खाली कर सकता है। तो हम बोलेंगे इसमें इसमें रोटेशनल नहीं होती है। देखना जब डाई एटॉमिक बात करेंगे तब रोटेशनल भी रहेगा, तो वहां पे लगेगा आपको, समझ में आएगा कि अच्छा क्या मतलब। तीसरी बात है, तीसरी बात कौन सा अपन कर रहे थे, वाइब्रेशनल। अच्छा, तो हम बोलेंगे कि एफ टोटल जो है ना, वाइब्रेशनल नहीं अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एफ टोटल इज इक्वल टू होता है एफ टी प्लस एफ आर, दोनों मिला के बताइए कितना होगा। एफ टी कितना है, 3 प्लस 0, मतलब अगर ये मोनो एटॉमिक गैस होता है तो एफ कितनी होती है टोटल, 3। अगर एफ आपको पता है तो क्या आप सीवी बता सकते हैं, सीवी कितना होगा। आप बोलेंगे एफ आर अपॉन 2 होता है, मतलब एफ कितना, 3/2 आर। एफ कितना आ गया, 3/2 आर। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि सीपी कितना आएगा, तो हम बोलेंगे सीवी प्लस आर आएगा, और सीवी कितना आ गया है तो हम बोलेंगे 3r/2 प्लस आर कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 5r/2। सीपी की वैल्यू मिल गई। अगर आपसे पॉइजन रेशियो पूछ ले गामा इज इक्वल टू कितना, तो हम बोलेंगे सीपी अपॉन सीवी, और ये कितना आ जाएगा 5/3। सीपी ऊपर में देखो 5r/2, यहाँ पे 3r/2, आर कट गया, बाई टू कट गया, 5/3 आ जाएगा। तो आपको पॉइजन रेशियो भी यहां से क्लियर है। ये बात आगे बढ़े, देखिए अगली बात हम करने वाले हैं डाई एटॉमिक गैसेज के बारे में। डाई एटॉमिक गैसेज, डाई एटॉमिक गैसेज में जैसे हो गया O2, जैसे हो गया N2, जैसे हो गया CO, जैसे H2, बहुत सारी। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि इसके पास ट्रांसलेशनल कितना है, ट्रांसलेशनल, तो देखो ट्रांसलेशनल इसके पास भी क्या होंगे, 3 ही होंगे, तीनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, 3 हो गया। लेकिन बेटा इसके पास रोटेशनल की बात करते हैं, रोटेशनल के बारे में बात करना चाहते हैं। तो एक चीज देखो, मान लो ये ए और ये बी है, ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड है। तो ये क्या कर सकता है, देखो हम बोलेंगे अलोंग द बेटा एक्स एक्सिस कुछ होगा क्या, ये स्पिन खाली करते रहेगा, समझ लो, ऐसा करके हमने एक मॉडल जैसा दिखा दिया तुमको, डंबल जैसा लेके, ये डंबल है ऐसे। तो देखो ये खाली स्पिन करेगा अपनी जगह पे, अगर अगर अलोंग ऐसे घूमे तो, समझ में आ रही है बात। तो स्पिन तो नहीं चलता, हम बोलेंगे यहाँ पे रोटेट नहीं कर सकता है अलोंग एक्स एक्सिस, कांट रोटेट। अब देखते हैं वाई के बारे में। हाँ, वाई के बारे में देखो रोटेट कर सकता है, कैसे होगा, गोल गोल ऐसे पंखा जैसा घूमेगा, तो हम बोलेंगे एक रोटेशन आया। अच्छा, जेड के बारे में बताओ, क्या जेड के अलोंग रोटेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बेटा एफ आर इज इक्वल टू 2। क्या आपको समझ में आई एफ आर इज इक्वल टू 2 कैसे आया रोटेशनल के बारे में। और अब अगर आप टोटल बात करो तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 कितना आ गया, 5। तो रोटेशनल टोटल यहाँ पे डाई एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 5। ठीक है, और एक आपको गोल्डन रूल दे देता हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू, लिख लेना, 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्या लिखा हमने, 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स माइनस रिलेशन। ठीक है, 3, अब यहाँ पे एक बार देखना चाहते हैं कि कैसे आया सर। देखो 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने थे, डाई एटॉमिक है, इसमें 2 आएगा। रिलेशन मतलब है कि कितनी बॉन्डिंग बन रही है, देखो ए और बी के बीच में लाइन कितने हैं, 1, तो 1 माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 5। क्या आपने अभी अभी 5 पढ़ा था, तो ये यहाँ पे ना टिप्स हो सर गया। रिलेशन मतलब क्या सर, नंबर ऑफ बॉन्ड,
ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड। अगली बात, ट्राई एटॉमिक के बारे में बात करना चाहते हैं। तीसरी बात यहां पे है ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक गैसेज, ठीक है, ट्राई एटॉमिक गैसेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात हो सकती है कि भैया ये लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो इसके पास भी ट्रांसलेशनल जो फ्रीडम होगा ना वो हमेशा 3 होता है, ये फिक्स बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड बात हम करना चाहते हैं रोटेशन की, तो आइए रोटेशन भी देख लेते हैं। रोटेशन हमारे पास यहाँ पे CO2 है, तो CO2 तो कैसा आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इसमें भी बता दो कि क्या होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस नहीं होगा, अलोंग द वाई एक्सिस बिल्कुल होगा, और अलोंग द जेड एक्सिस बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे भी रोटेशनल के बारे में अगर बात की जाए तो कितना आ जाएगा, रोटेशनल नहीं बेटा, कहा गया, हाँ रोटेशनल R, तो यहाँ पे आ गया 2। तो यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, F टोटल 5। अब ट्राई एटॉमिक जो होता है ना वो बेंट शेप के भी होते हैं। अगर मैं बेंट शेप की बात करूं, जैसे हमने ले लिया मान लो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये लीनियर नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें भी ट्रांसलेशनल तो 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें बताओ कि कोई ऐसा एक्सिस है जिसमें आप नहीं ले सकते। इसमें क्या था, एक एक्स एक्सिस ऐसा था जिसके अलॉन्ग, देखो बेटा एक्स एक्सिस किधर होगा, मान लो इसको तुम एक्स एक्सिस बोल देते हो, तो इसके अलॉन्ग भी तो रोटेशन तो हो रहा है। हम बोलेंगे वाई किसको बोल रहे हैं, तो वाई ऐसे बोलेंगे, मान लीजिए ऐसे। हम बोलेंगे इसके अलॉन्ग भी हो रहा है, देखो ये गोल गोल घूम रहा है पंखा जैसा। जेड बोलेंगे तो जेड ऐसे हो जाएगा कुछ। तो तीनों तो होंगे, रोटेशनल यहाँ पे क्या होगा, ये भी 3 होगा। तो हमारे पास एफ टोटल कितना आ जाएगा, एफ टोटल ये आ जाएगा 6। ठीक है, बेंट शेप है ना, बेंट शेप ऐसे बना देना, ऐसे ऐसे। अब सोच, कोई भी एक्स एक्सिस ले सकते थे, ये मान लो ये एक्स, हमने एक्स एक्सिस लिया, ये वाई लिया, ये जेड लिया, तीनों एक्सिस में तो दिख रहा है कि रोटेट कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि भाई टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगर ये दोनों आपको पता है तो क्या आप सीवी सीपी ये सब निकाल सकते हैं। सीवी बताइए कितना होगा, वाइब्रेशनल निकालेंगे, नहीं वाइब्रेशन नहीं निकालना पड़ता है, ठीक है। सीवी कितना होगा बताइए, सीवी का फॉर्मूला क्या है, FR बाई सीवी का फॉर्मूला सर, सीवी जी को, हाँ तो FR/2। हाँ जी, तो 5/2 R हो जाएगा। अच्छा अगर मैं बात करूं सीपी की तो कितना हो जाएगा, 5/2 R+1 कितना आ जाएगा, 7R/2। अगर अपन पॉइजन रेशियो की बात करें तो क्या आप बोलेंगे, पॉइजन रेशियो में क्या ऊपर लिखना पड़ता है, CP/CV। CP कितना है, 7/5 हो जाएगा। फिर बोलो बात समझ में आ गई। अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूं तो भी बता दो, इसके लिए भी CV कितना, 6R/2 मतलब 3R, ठीक है। CP कितना हो जाएगा, 4R। पॉइजन रेशियो कितना आ जाएगा, 4/3। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं सर, अच्छा नहीं सर कोई दिक्कत तो नहीं। ओके। अब एक और बात समझिएगा, पॉली एटॉमिक गैसेज के लिए, पॉली एटॉमिक गैसेज, पॉली एटॉमिक गैसेज के लिए ना हम, ये तो फिक्स है, ट्रांसलेशनल तो 3 होता है, और रोटेशनल भी ना, रोटेशनल भी, ठीक है, रोटेशनल भी आपको क्या लेना है, 3 ही लेना है, नियम है ये। क्यों, तो बोलता है कि एफ टोटल जो होता है ना, एफ टोटल कांट बी ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, 6 से छोटा हो सकता है, 6 से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम बोलेंगे ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, एफ टोटल कितना मिल गया है, एफ टोटल मिल गया अपने को 6, और बाकी वैल्यू तो सेम हो जाएगी जैसे आपने इसके लिए कैलकुलेट किया था। 6 किसके लिए कैलकुलेट किया था, लास्ट वाले के लिए किया था, सब कुछ वैसे ही रहेगा। बोलो ठीक है, ठीक है। वैसे एक टेबल हम बनाना चाहते हैं, टेबल भी बना देता हूँ, उसके बाद फिर लिखने का मौका दूंगा आपको, ठीक है। एक टेबल बना लीजिए, यहाँ पे लिख लेना गैस, यहाँ पे लिख लेना बेटा F फ्रीडम, फ्रीडम में अपन बात कर लेंगे FT और FR, और यहाँ पे लिख देंगे CV, CV क्या होता है वैसे, FR/2, और एक लिख लेना CP, CP इज इक्वल टू होता है CV+R, और पॉइजन रेशियो भी अपन लिख लेते हैं CP/CV, और अपन लास्ट में ना F वाइब्रेशनल भी देखेंगे, F वाइब्रेशनल कितना होता है, ठीक है। तो ये रहा, अब चलो देखते हैं। तो अब आप बोलोगे कि देखो, सर FR रहेगा सर, FR
हाँ लास्ट वाला सब में 0 रहेंगे। नहीं, सब में 0 नहीं रहता है, बताता हूँ, वो भी एक याद रखने की चीज है। तो मैं ना पेन बदल बदल के लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले है मोनो एटॉमिक। मोनो के लिए ये होता है 3, ये होता है 0। फिर ये सब आपने लिखा था 3r/2 होता है, ये कितना होता है 5r/2 होता है। फिर आपने यहाँ पे बोला था 5/3, और ध्यान रखिएगा पहले वाले के लिए 0 होता है। फिर अगर मैं बात करूं कि मोनो हो गया ना, डाई के बारे में बात करें तो डाई अगर देखा जाए तो क्या लिख रहा हूँ, डाई अटोमिक। तो इसमें अपन बात किए थे कि 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है 5r/2, यहाँ पे 7r/2, यहाँ पे था 7/5, और यहाँ पे होता है बेटा ये 1। फिर आपने बात किया था ट्राई का। ट्राई में दो बातें होती हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। ट्राई ट्राई में होता है कौन सा, लीनियर, और एक लास्ट में लिख देंगे नॉन लीनियर। तो लीनियर में बताइए, लीनियर में आपने पढ़ा था कि यही वाला सेम रहता है 3 और 2, यहाँ पे भी वही 5r/2, यहाँ पे 7r/2, यहाँ पे 7/5, और बेटा ये वाला भी हो जाता है 1। लेकिन अगर मैं बात करूं कि नॉन लीनियर की, ये भी ट्राई ही है, ट्राई में नॉन लीनियर, तो ये होता है 3 3, ये होता है कितना 6r/2 मतलब 3r, यहाँ पे होता है 4r, यहाँ पे होता है 4/3, ठीक है, और यहाँ पे होता है बेटा ये 3 होता है। याद रखिएगा ये सब बातें, ठीक है। सो इसकी वैल्यू भी कभी कभी डायरेक्ट भी अपने को दिया जाता है इस तरीके से। ओके, तो इसको लिख लीजिए। अब देखो, शायद आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि वाइब्रेशनल कहाँ से निकाला है आपने, है ना। तो उसके लिए एक छोटा सा हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैलकुलेशन ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो इसमें क्या होता है कि हम बोलते हैं टोटल जो डिग्री होती है ना, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू है वो होती है बेटा 3n, ठीक है। और आप जो निकाले हो ना वो ft प्लस fr खाली निकाले हो। तो मैं बोलूंगा कि एक काम करो, हम यहाँ पे अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर बात करें तो ये क्या होता है, तो हम बोलेंगे f टोटल में से माइनस कर देना fr प्लस ft। fr प्लस ft याद है आपको कितना था, अच्छा जो भी है, अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। और 3n, n मतलब n है नंबर ऑफ एटम, n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। अब आपको है वेरीफाई करना, मान लीजिए यहाँ पे आते हैं, पहले इसमें देखो, लीनियर वाले में देखो, लीनियर वाले में टोटल कितने हैं 3, तो 3 3 3 जा 9, समझ लो 9, 9 में से क्या माइनस करेंगे, 9 में से क्या माइनस करोगे, गलत बोल दिया क्या, ट्राई है ना, ट्राई में क्या हो गया 3 3 जा 9, सही है। और 9 में से हमने माइनस किया 3 3 6 सेकेंड वाले में, तो यहाँ पे कितना आ गया 3। अच्छा लीनियर का हमारे पास एक्सेप्शन यहाँ पे पड़ जाता है, हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लीनियर, यहाँ लिख देना, यहाँ पे दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लीनियर, ठीक है। एक्सेप्शन वाला चल जाता है ना लीनियर में। यहाँ पे देखो डाई वाले के लिए देख लो, डाई के लिए क्या होता है 2 2 2 जा 3 2 जा 6, 6 में से कितना गया 5, तो कितना बचा 1, सही आ रहा है। मोनो में देख लो 3 3 जा 3 1 जा 3, 3 में से कितना माइनस करना है, वही 3 माइनस कर देना है, कितना आ गया 0। तो वाइब्रेशनल का जो कैलकुलेशन है वो ऐसे होता है, बट ध्यान रखिएगा ये एप्लीकेबल लीनियर के लिए नहीं होता है, क्योंकि लीनियर जो है ना वो अलग केस बन गया, उसमें एक चीज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अच्छा अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि कैलकुलेशन ऑफ हीट कैपेसिटी of mixture of gases,
अगर मिक्सचर ऑफ गैसेज है, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में ए बी सी हमारे पास गैस रखा हुआ है, जिसका मोल हमको दिया हुआ है N1 N2 N3, और जिसमें हमको CV1 दिया हुआ है, CV2 दिया हुआ है, CV3 दिया हुआ है। मतलब इस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। तो बोलता है कि हमको पूरे मिक्सचर का बता दो भाई, अलग अलग नहीं, मिक्सचर का बताओ। तो हम बोलेंगे इसका एक फॉर्मूला है बेटा, वो हो जाएगा N1CV1 प्लस N2CV2 प्लस N3CV3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगेन जब आपको CV मिक्सचर का मिल चुका है तो CP भी मिल जाएगा। CP कैसे मिलता है? तो हम बोलेंगे CV किसका, मिक्सचर का, प्लस R हो जाएगा। और ये कैसे मिलेगा, गामा, गामा मिलेगा CP किसका, मिक्सचर का, डिवाइडेड बाई आप क्या लिखते थे, CV किसका, मिक्सचर का। अब आप देख लो जैसे जैसे आपको निकालना है निकाल लीजिएगा। तो ये एक तरीका था कि अगर मिक्सचर आ गया तो कैसे निकाले, तो ये जवाब है उसका। ओके, तो यहां तक जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं इन्हीं सब फॉर्मूले पे के बेसिस पे।